मित्रों, आज नवरात्र प्रारंभ हुए हैं। आप सबको नवरात्र की बहुत बहुत बधाई। मित्रों, कल अमेरिका से प्रधानमंत्री के देश लौटने के बाद उन्होंने फिर से चिदंबरम का बचाव किया और ये कहा that he enjoys full confidence of the Prime Minister। उससे पहले भी उन्होंने कहा था I will like to protect my ministers। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि इसी वर्ष की 22 मई को जब यूपीए के कार्यकाल का 2 वर्ष समाप्त हुए थे, ठीक है, ठीक है मित्रों, मैं कह रही थी कि यूपीए के कार्यकाल के 2 वर्ष जब पूरे हुए थे तो आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर और यूपीए चेयरपर्सन दोनों ने एक वाक्य कहा था, वी वाउ टू फाइट करप्शन। हम भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि 4 माह के अंदर वो भ्रष्टाचार से लड़ने की प्रतिबद्धता मंत्रियों को बचाने की प्रतिबद्धता कैसे बन गई? और मंत्री भी वो जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। 25 मार्च 2011 का वो नोट जो आरटीआई के माध्यम से देश के सामने आया है, उसमें पैरा दर पैरा इस बात की पुष्टि होती है कि स्पेक्ट्रम आवंटन में जो भी नीति अपनाई गई, जो भी मूल्य निर्धारित किया गया, उसकी केवल जानकारी ही वित्त मंत्री को नहीं थी, बल्कि उनकी पूर्ण सहमति थी। यानी जो अपराध राजा ने किया है, हूबहू वही अपराध चिदंबरम ने भी किया है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री गठबंधन धर्म की दुहाई देते हैं। आपको याद होगा उनकी जम्मू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था, मैं कोलिशन धर्म से बंधा हूं। लेकिन ये अनोखा गठबंधन धर्म है उनका कि अगर सहयोगी दल फंसे तो फंसाओ, पर कांग्रेस का मंत्री फंसे तो बचाओ। इस नोट में तारीखों का हवाला देकर, मीटिंग की मिनट्स का हवाला देकर, आपस में हुई डिस्कशंस का हवाला देकर, चिदंबरम का बदला हुआ स्टैंड और राजा के स्टैंड पर उनकी सहमति की मोहर, ये सारी बातें बहुत ही स्पष्टता से उजागर हो रही हैं। और प्रधानमंत्री के सुर में सुर मिलाते हुए, प्रधानमंत्री का इशारा समझते हुए सीबीआई भी चिदंबरम को बचाने में लगी है। हमने पहले भी बहुत बार ये कहा कि सरकार द्वारा सीबीआई का दुरुपयोग किया जाता है। अगर आपको याद होगा, पिछली बार तो संसद में मैंने कहा था कि सीबीआई का मतलब है कांग्रेस बचाओ इंस्टीट्यूशन। इस समय जो सीबीआई का स्टैंड सुप्रीम कोर्ट में है, वो मेरे इस कथन की पुष्टि करता है, क्योंकि सीबीआई अरुण शौरी और जसवंत सिंह जी से तो पूछताछ की उतावली करती है। दोनों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड भी कर लिया, लेकिन चिदंबरम से जांच की जरूरत ही नहीं है। यह स्टैंड सुप्रीम कोर्ट में लेती है। जांच के बाद आप किसी को दोष निर्दोषी बता सकते हैं, लेकिन जांच की जरूरत ही नहीं है। यह स्टैंड एक जांच एजेंसी ले, इससे आश्चर्य होता है, हैरानी होती है। फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी कैबिनेट में कोई डिसेंशंस नहीं है, कोई विमत नहीं है।
हो सकता है वो चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी के बैठकर हाथ मिलवा दें, दोनों को गले लगवा दें, लेकिन मित्रों इससे कांग्रेस पार्टी का समाधान हो सकता है, देश का समाधान नहीं हो सकता। क्योंकि जो बातें इस नोट में लिखी हैं वो हाथ मिलाने से समाप्त नहीं हो जाएंगी। कल सलमान खुर्शीद ने कहा कि ये नोट तो एक ब्यूरोक्रेट ने बनाया है। जिन लोगों ने प्रशासन किया है वो जानते हैं कि नोट शुरू ब्यूरोक्रेट से ही होता है, लेकिन इसके कवरिंग पेज पर ही लिखा है इट हैज बीन सीन बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। एक जूनियर ब्यूरोक्रेट से जनरेट हुआ नोट जॉइंट सेक्रेटरी लेवल से होता हुआ मंत्री तक पहुंचा, और जब मंत्री सीन लिखता है इसका मतलब वो अप्रूव करता है। अगर वो अप्रूव नहीं करता तो लिखता है सीन प्लीज डिस्कस। अगर वो अमेंडमेंट करता है तो लिखता है सीन अप्रूव्ड विद अमेंडमेंट्स और अप्रूव्ड एज अमेंडेड। लेकिन अगर मंत्री केवल सीन लिखता है इसका मतलब वो अप्रूव्ड करता है। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा अप्रूव्ड नोट चिदम्बरम के साथ सुलह सफाई से खत्म नहीं हो जाएगा। इसका जवाब देश को चाहिए। और फिर उनका वो पुराना तर्क आया प्रधानमंत्री का कि विपक्ष चुनाव कराने की फिराक में है। मैं कहना चाहूंगी मित्रों कि अगर मध्यावधि चुनाव होंगे तो इनके कर्मों के कारण होंगे, विपक्ष के कारण नहीं होंगे। इट विल बी बिकॉज ऑफ देयर डूइंग्स, नॉट ऑन आवर आस्किंग। हमने अपनी ओर से अस्थिरता फैलाने का कोई काम नहीं किया। जितने आरोप लगे हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स के आधार पर लगे हैं। हमने एक प्रहरी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए उन आरोपों को पकड़ा है। जो विवाद हुए हैं वो हमारे कारण नहीं हुए, वो इनके अपने मंत्रियों के कारण हुए। ये नोट प्रणब मुखर्जी के यहाँ से आया है, ये किसी भाजपा या किसी विपक्षी दल ने नहीं दिया है। इसलिए बजाय विपक्ष के सिर ठीकरा फोड़ने के लिए बेहतर होगा प्रधानमंत्री अपने घर की संभाल करें। हमने इस नोट में ऐसी बहुत सी चीज़ों का जिक्र किया है जहां इनमें आपस में विमत है, लेकिन जो मैंने पहले कहा था कि जहां सहयोगी दल फंसते दिखाई देते हैं वहां तो ये तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जहां कांग्रेस फंसती है वहां ये बचाव करते हैं। आप महंगाई का मामला लीजिए, प्रधानमंत्री जिम्मेदार नहीं है, वित्त मंत्री जिम्मेदार नहीं है, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन जिम्मेदार नहीं है, केवल शरद पवार जिम्मेदार हैं। स्पेक्ट्रम आवंटन में प्रधानमंत्री जिम्मेदार नहीं है, चिदम्बरम जिम्मेदार नहीं है, केवल ए राजा जिम्मेदार हैं। यहाँ तक कि एयर इंडिया का एक मामला उभर कर सामने आया है, जो आरोप लगा है कि सरकार को नुकसान अतिरिक्त जहाज खरीदी से हुआ, वो निर्णय भी एम्पावर्ड जीओएम ने किया है जिसके अध्यक्ष चिदम्बरम थे। लेकिन वहाँ चिदम्बरम जिम्मेदार नहीं है, प्रफुल्ल पटेल जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री कहाँ कहाँ बचाएंगे चिदम्बरम को? ये एयर इंडिया वाला नया मामला खुल रहा है। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ, हम दोनों ने ये जो स्टेटमेंट यहाँ आपको दिया है उसमें काफ़ी चीज़ें लिखित में आपको दे दी हैं, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री विपक्ष के सिर ठीकरा फोड़कर बरी न हो जाएं, बल्कि जो सत्य देश के सामने आया है उस सत्य को जांच के माध्यम से आगे तक ले जाएं, और उसमें अगर किसी का भी हेड रोल होता है तो अगर वो वाकई भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, अगर 22 मई का उनका वो बयान वी वाउ टू फाइट करप्शन सच है, तो वो हेड रोल होने दें और देश के सामने भ्रष्टाचार से लड़ने की अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें।